हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ जे टेट का नया वीडियो लेकर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 1 to 5। अभी मेरा वीडियो क्लास 1 to 5 के मैथमेटिक्स पर चल रहा है। जियोमेट्री पोर्शंस को लेकर के हम आ रहे हैं और आज का जो वीडियो है पिछले वीडियो की तरह सी टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, राजस्थान टेट, इस सब में जो प्रश्न पूछा गया है उसी सारे प्रश्नों को हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि क्लास 1 to 5 का जो मैथमेटिक्स है वो बेसिक मैथमेटिक्स रहता है जिस पर हर एक का कमांड होता है, मतलब हर कोई न कुछ उसके बारे में जानकारी होती है। सिर्फ आपको देखना है कि जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज का जो हम क्वेश्चन लिए हैं आपके साथ वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमने आपके साथ यहाँ लिया है इसको आप देख सकते हैं, 1 है, फिर ये 2 है, फिर यहाँ से 3 क्वेश्चन है ये, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक फिगर है, वो फिगर हमने इसमें ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पर एक फिगर है, उस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। इस फिगर को अभी हम यहाँ पर इस तरह से इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर हम ये हो गया है, उसको हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दिए गए चित्र में दिए गए ठोस, तो उस ठोस को हमने यहाँ बनाया ही नहीं, वो फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं आपके साथ। उस फिगर को हम यहाँ बना दे रहे हैं, आप याद रखेंगे। ये उसका इस क्वेश्चन का फिगर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर हम यहाँ बना रहे हैं। ओके, यहाँ दिया गया है चित्र में दिए गए ठोस, तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ फिगर हो गया। चित्र में दिए गए ठोस का नाम है, ये जो ठोस का डायग्राम बनाया गया है उसका नाम क्या है? त्रिभुजाकार पिरामिड, आयताकार पिरामिड, आयताकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन उसका सही है। त्रिभुजाकार पिरामिड है, आयताकार पिरामिड है, आयताकार प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो आप जान रहे हैं कि ये है आयताकार पिरामिड। ये आयताकार पिरामिड है, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए देखिए, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ देखिए रेखाएं है ए बी और ये सी डी O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि OE और OF क्रमशः BOD और COB के समद्विभाजक है, मतलब OE किस कोण का समद्विभाजक है? BOD। तो BOD कहाँ पर है? ये BOD का ये OE समद्विभाजक है और O समद्विभाजक है, और OF कौन? COB का समद्विभाजक है, COB का समद्विभाजक है ये OF। ठीक है, और कौन? EOD 25 डिग्री दिया हुआ है, EOD ये 25 डिग्री दिया हुआ है। तो कौन COF कितना होगा? COF मतलब ये कौन कितना होगा आपको ये बताना है। अगर इसका वैल्यू आप x मान लेते हैं तो x का वैल्यू आपको बताना है व्हाट इज कितना होगा। ऑप्शन सुनिए, 130 डिग्री, 65 डिग्री, 105 डिग्री, 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो आप देखिए कैसे इसको बनाएंगे। OE कौन BOD का समद्विभाजक है, OE कौन BOD का समद्विभाजक है। तो मतलब ये अगर 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया 25। ओके, उसके बाद कह रहा है कि COB का समद्विभाजक है OF, तो अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए। समद्विभाजक मतलब क्या हुआ? दो बराबर भागों में इसको बांटता है। तब कहता है कि आपको बताना है COF कितना होगा, COF कितना होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप इस पूरे को एक साथ बना लें, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो इसको आप जोड़िए, कितना होगा? x और x 2x, तो ये हो गया 2x, और फिर 25 25
50, ये मिलके कितना होगा आपका 180। तो 2x अगर यहाँ से निकालते हैं आपको तो कितना होगा 180 माइनस 50 मतलब 130। 130 अगर यहाँ से x निकाल लेते हैं तो 130/2 दैट इज 65 डिग्री, दैट इज 65 डिग्री। इसलिए इसका ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ये बी जो है सही ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। देखिए अब इसको यहाँ से जो हम फिगर बनाए थे उसको हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे अभी जो फिगर हम बनाए थे उसको यहाँ से ले आते हैं। देखिए ओ पी, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर एस, यहाँ पे आर एस। ये दिया हुआ था आपका 100 डिग्री, 100 डिग्री और ये है 140 डिग्री, 140 डिग्री। दिए गए चित्र में ओपी पैरेलल आर एस, एक फिगर यहाँ दिया हुआ आपको चित्र में ओपी पैरेलल आर एस। तो ये ओपी और आर एस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कौन ओपी क्यू 100 डिग्री है, ओपी क्यू ये 100 डिग्री है और क्यू आर एस 140 डिग्री है। तो कौन पी क्यू आर का मान बताना है, पी क्यू आर का मान बताना है, मतलब इस कौन का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, उस कौन का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, दिस इज यहाँ से आपको बताना है कितना होगा। ओके, अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ऑप्शन है यहाँ पर 4, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 80 है, 60 है, 70 है और 50 है। तो कैसे बनाएंगे आप इसको, क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसको ये रेखा है, इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए यहाँ से, पैरेलल लाइन को उसको हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा दिए। वहाँ से जब आगे बढ़ा दिए तो आप देखेंगे कि हम लोग पढ़े थे 2 लाइंस अगर पैरेलल है, एक थर्ड लाइन करता है तो ये कोण बराबर होता है, नहीं ये संगत, ये किसको कहते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। तो ये अगर 140 है तो ये भी आपका 140 होगा, ये भी आपका 140 होगा। यहाँ से 140 डिग्री वो भी होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से आइए, देखिए इस दोनों को देखिए, ये पूरा है, ये 180 होना चाहिए। उसमें अगर ये 100 है तो ये हो गया 80 डिग्री, ये 80 डिग्री हो जाएगा आपका, यहाँ से 80 डिग्री हो जाएगा आपका। ओके, और फिर इस ट्रायंगल पर आप यहाँ से आइए एक सरल रेखा से, अगर ये 40 है, 140 है तो ये 40 होना चाहिए, ये 40 होना चाहिए, क्योंकि 140 और 40 मिलकर पूरा 180 होना चाहिए। तब अब आप इस ट्रायंगल में चले आइए, ये ट्रायंगल में पी क्यू आर में चले आइए। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर आप चले आते हैं तो क्या मिलता है आपको, ट्रायंगल पी क्यू आर अगर लेते हैं वहां से, ट्रायंगल पी क्यू आर को अगर आप लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है आपको। देखिए क्या संभावना है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप इसको रिकॉल कीजिए, देखिए कैसे हो सकता है इसको। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर हम एक पॉइंट देते हैं, कुछ सपोज दैट कि ये आर एस है, यहाँ पर हम कुछ ले देते हैं टी, पी क्यू टी। तो इन ट्रायंगल पी क्यू टी तीनों एंगल 80 + 40 + x, 80 + 40 + x, ये होना चाहिए 180, मतलब 120 + x 180, इसलिए x बराबर होना चाहिए 180 - 120 दैट इज 60 डिग्री, दैट इज
60 डिग्री, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। बी जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे बनेगा। सो देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है सी टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, राजस्थान टेट, जे टेट, जितने अगर टेट हुआ है स्टेट वाइज का, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। जे टेट तो 2 ही बार एग्जामिनेशन हुआ है, इसलिए बाहर का जो एग्जामिनेशन हर स्टेट का जो अदर स्टेट्स है जहाँ पर हमेशा होते रहा है, उस तरह के प्रश्नों में इसको पूछा गया है। हम लोग लेके चल रहे हैं उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी, एक त्रिभुज लेते हैं हम यहाँ पर, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी दे रहा है। कौन बी ए का 2 गुना है, ये कौन जो बी है उस ए का डबल है। अगर ये मान लीजिए सपोज दैट एक्स है तो ये 2x होगा, दिस इज 2x। तो कौन ए का मान आपको बताने के लिए कहता है कितना होगा। ऑप्शन है 36 डिग्री, 72 डिग्री, 60 डिग्री, 48 डिग्री। 36 डिग्री, 72 डिग्री, 60 डिग्री, 48 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ दे रहा है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है उसको कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आधार के कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण बी बराबर कोण सी होगा। और ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर माने हैं, ए का वैल्यू माने हैं x, तो कोण b बराबर भी होगा 2x और कोण c बराबर भी होगा 2x। तो तीनों कोण को अगर हम जोड़ देंगे, देयरफॉर कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया x, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x, 180 डिग्री। तो 2 2 4 1 5, x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180/5, 5 दिया 15, 5 से 18, 36 डिग्री, इसलिए 36 डिग्री आएगा। और इसका यहाँ ऑप्शन देखिए 36 डिग्री, 72 डिग्री, 60 डिग्री, 48 डिग्री। तो ये ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा, 36 डिग्री, 36 डिग्री उसका आंसर आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें क्या कहा रहा है। अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। कह रहा है पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है। पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है। 4 ऑप्शन है, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का योग है थीटा इक्वल टू n-2 इंटू 180। जैसे आप किसी का भी लीजिए, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं 3, तो 3 - 2 1 इंटू 180, तो 180 आ जाएगा। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो n के जगह पर 4 रखेंगे। यहाँ कह रहा है पंचभुज, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है n इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 3 - 2 5, पंचभुज है 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180, ये 3 हो गया, 3 इंटू 180, 18 × 54, 540 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन है आपको 450 डिग्री, 540, 360 और 180। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ये त्रिभुज के पंचभुज के अंतः कोण का योग, तो n-2 इंटू 180 लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे D है, ये E है और F है। त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः आपको क्रमशः इसका मतलब आप यहाँ से चलिए, क्रमशः यहाँ से चलिए ABC, मतलब AB का मध्य बिंदु D हुआ, BC का मध्य बिंदु E हुआ और AC का मध्य बिंदु F है, यहाँ दिया हुआ है। तो कौन सा कथन
तो आप लोग कह सकते हैं निम्नलिखित में त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, तो निम्न में से कौन सा, या हम लोग कह सकते हैं निम्न में, तो निम्न में कौन सा डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा। निम्न में से कौन सा डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो डी ई एफ का जो यहाँ एरिया आ गया, इसका एरिया इसमें से कौन किसके बराबर होगा। 1/4 गुना ए बी सी, मतलब ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा, ए बी सी क्षेत्रफल का 1/3 हो जाएगा, ए बी सी क्षेत्रफल का आधा होगा, या ए बी सी के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखेंगे इसको मध्य बिंदु है, इसलिए 1 2 3 4 ट्रायंगल में बट रहा है, 4 ट्रायंगल में बट रहा है, तो इसका 1/4 आएगा इसका ऑप्शन। इसलिए ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए, संलग्न चित्र में एम समानांतर एन, यहाँ देखिए पैरेलल है, एम और एम पैरेलल है, ए और बी, यहाँ 2 ट्रायंगल दिखा रहा है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कहता है कि ए और बी एकांतर बाह्य कोण है, ये संगत कोण है, एकांतर अंतः कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो ए और बी आप देखिए उसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ये ए और बी, तो कौन सा कोण होगा, ये परस्पर एकांतर अंतः कोण है, ये इंटरनल अल्टरनेट एंगल होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 3:1/4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कौन सा होगा। समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। ओके, कैसे बनाएंगे आप सोचिए उसको, कौन सा फॉर्मूला आप या किस तरह से यूज करेंगे आप उसका ऑप्शन निकालेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सी टेट, यूपी टेट, जे टेट या फिर राजस्थान टेट या उत्तराखंड टेट, जितने स्टेट लेवल का टेट होता है या सेंट्रल लेवल का टेट होगा, उस तरह की परीक्षा में इसको पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है, वहीं से हम उठा करके आपके लिए लाए हैं। और आप देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए कि आप इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको और स्टडी की ज़रूरत है, और अगर आप बना लेते हैं आसानी से तो इसका मतलब है कि आपका जो मोमेंटम है प्रिपरेशन का वो ठीक ठाक है, थोड़ा सा उसको बरकरार रखना है। तो यहाँ पर 3 अनुपात दिया है, एंगल यहाँ पर हमको दिया हुआ है, भुजाएं जो है 3:1/4, 3:1/4 के अनुपात है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3:1/4 इसका मतलब क्या होगा, 3 हो गया, 4 इकाई 4, 1 5/4 हो गया, 4 तिहाई 12 और 1 13/4 हो गया। अब इसका आप क्या कीजिए कि सबका ये आप एलसीएम एक साथ लेकर के हम लोग अगर बराबर करते हैं इसको, सबको एक साथ ले आते हैं, सब में 4 ले आते हैं, तो यहाँ पर भी 4 लाना पड़ेगा, तो ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें भी हम 4 लाना चाहते हैं यहाँ से, तो ऊपर से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12:5:13, ये हो गया आपका इसका। तो जब ये आप देखिए इसमें से कोई फॉर्मूला ऐसा प्रूफ है, त्रिभुज का 3 ट्रायंगल है, ये त्रिभुज का 3 ट्रायंगल है, क्या इस तरह से कोई संभावना है इसमें इस तरह से कि आ जाए इधर से। तो मान लीजिए इसको आप 5 मीटर मानते हैं, इसको 12 मीटर मानते हैं, तो क्या ये 13 मीटर हो सकता है। मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 144 प्लस 25 बराबर 169। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 169, ये भी जोड़ देंगे तो 169 हो गया। मतलब ये कंडीशन फुलफिल किया, इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस का थ्योरम हो गया h² बराबर p² प्लस b²। तो ये किस ट्रायंगल के लिए लागू होता है, हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है, ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, समकोण त्रिभुज के लिए वो सही है। ओके, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, उसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 8, 9, 7 ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, इस सब पर इसी तरह के प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान देना। अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम्स अपने से बना लिए होंगे तो समझ जाइए कि आपका प्रिपरेशन सही है।
और नहीं तो फिर आपको कुछ और लगने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 में। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसके अंदर होता है? सर्किल के अंदर होता है। ये सर्किल है आपका और इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ बना हुआ है, बना हुआ है ABCD चक्रीय चतुर्भुज। इसमें कोण A बराबर 4x यहाँ पर दिया हुआ है, ये 4x है। B बराबर 7x ये दिया हुआ आपको 7x है। C बराबर 5y तो ये है 5y और D बराबर y ये y है। तो कहता है कि x अनुपात y बताना है आपको। यहाँ पर x बाय y का वैल्यू कितना होगा ये आपको निकालना है। ओके, ये आपको बताना है x और y का वैल्यू कितना होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में होता है आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो आमने सामने के कोणों का एक मतलब इसको आप जोड़िएगा और इसको जोड़िए तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप चलिए इसको जोड़ते हैं 4x प्लस वाई, सॉरी 4x प्लस 5y बराबर 180 और इसको जोड़ेंगे तो 7x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 आएगा, ये इक्वेशन 2 आएगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आमने सामने के कोणों का योगफल जोड़ दिया हम लोग इधर से। अब ये LHS RHS अगर बराबर है तो दोनों LHS भी बराबर होगा, इसलिए कह सकते हैं 7x प्लस y इक्वल टू 4x प्लस 5y। एक साथ ले आइए 7x माइनस 4x, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाइए 5y माइनस y। 7x में से 4x चला गया तो कितना बचा आपको 3x और 5y से y चला गया, कितना बचा 4y। इसलिए यहाँ पर आपको निकाल लीजिए x बाय y, x के नीचे y ले आइए तो 4/3, ये 4/3 आ जाएगा आपको, मतलब 4:3 ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है 3:4, 4:3, 5:4, 4:5। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम्स अगर आप आसानी से सोल्व कर लेते हैं इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी सही ढंग से चल रही है। नहीं तो फिर आपको और स्टडी करने की ज़रूरत है। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स टाइप का ज्योमेट्री में आता है उसको देखना है। ठीक है, ओके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और दूसरों को इन्वाइट कीजिए, बताइए उनको कि ये इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, इसको आप बनाइए, वीडियो देखिए और फिर हम आपके साथ इस तरह का वीडियो लेकर के दोबारा आपके साथ आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू।